एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी एवं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार प्रयासरत हैं और यही कारण है कि शहर में संकेतकों के साथ विभिन्न तरह के चिन्ह इत्यादि भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सके। जहां पर डिवाइडर हैं, जहां पर मार्ग डाइवर्सन है, जहां पर अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के वहां पर संकेतक लगाए गए हैं। शहर में इन दिनों इस तरह से संकेतकों के लगाए जाने का दौर लगातार जारी है। दमोह के पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि डिवाइडर को लेकर के भी कार्ययोजना को तैयार किया गया है। इसके साथ ही संकेतक को लेकर के भी कार्ययोजना तैयार की गई है और उसके लिहाज से शहर में कार्य किया जा रहा है। शहर के अनेक चौक चौराहों पर इस तरह से संकेतकों को लगाए जाने का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही संकेतकों के अलावा ब्रेकर को लेकर के भी कार्ययोजना तैयार की गई है और इसको लेकर के भी दिशा निर्देश देकर के आगामी दिनों में कार्य किया जाएगा। शहर के मुख्य घंटाघर से लेकर के मुख्य चौराहों पर इस तरह के संकेतक लगाए गए हैं, इससे लोगों को चलने में आसानी हो, साथ ही वाहन चलाने वाले लोगों को भी आसानी हो सके और वे यातायात नियमों का पालन कर सकें। मालूम हो कि दमोह की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जहां जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है, तो वहीं इसके साथ संकेतक लगा करके भी लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दमोह शहर के साथ साथ दमोह जिले में भी यातायात को सुगम और दुर्घटनाओं रहित बनाने के लिए कार्य लगातार जारी है। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। इस संबंध में मेरे कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है। दरअसल नगर पालिका के संज्ञान में ये बात आई हुई है, लेकिन जहाँ पर भी सिग्नल लगाए जाते हैं वहाँ पर लेफ़्ट टर्निंग और राइट टर्निंग का पूरा व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को लेफ़्ट साइड से अलाउ करेंगे और राइट साइड पर रोक के रखेंगे, तो वो व्यवस्था चूँकि अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाई है, तो वो जो सिग्नल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये व्यवस्था पूरे शहर में कई जगह देखने को मिल रही है कि लेफ़्ट टर्निंग की दिक्कत आ रही है और उसके 2 किलोमीटर पहले से लगभग हमें डिवाइडर देने पड़ते हैं ताकि लोग अपना ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाएँ। तो शहर के जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैफिक को कैसे बाइफरकेट करें और फिर वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें। इस संबंध में भी विचार चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी कोई सलूशन हम लोग इस पर निकाल पाएंगे। आमतौर पर जो ब्रेकर बनाए गए हैं उसमें से कुछ ये भी सूचना में आई है कि वो सड़क की जो निर्माण कार्य है उसको देखे बिना रहवासी क्षेत्रों ने अपने हिसाब से सड़क पे ब्रेकर्स बनवा लिए हैं और जो भी बने हुए हैं उन पर जो उसके 3 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर की वार्निंग होती है, वो वार्निंग भी नहीं है, ना ही कहीं कोई मार्किंग है। तो बहुत सारी जगहों पर ब्रेकर की वजह से भी दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो रही हैं। तो इस संबंध में भी विचार हुआ है। इस संबंध में जो हमारी गोष्ठी हुई थी सड़क सुरक्षा कमेटी की, उसमें भी ये बात आई थी। इस प्रकार के जितने भी बदलाव होने हैं, चूँकि ये बड़े स्तर पे होंगे, तो इसमें जो भी बदलाव होने हैं वो सुरक्षा समिति के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आएंगे उनके हिसाब से किया जाएगा। दमोह पुलिस द्वारा का जो रेडियम लगाने का काम किया है पूरे मतलब सड़कों पर, जी, पिछले 10 दिन में हम लोगों ने जितने भी भारी वाहन सड़क पर चलते हुए मिले हैं, देहात क्षेत्र में भी और शहर में सब में रेडियम लगाने का काम किया है, ताकि रात्रि में अगर ओवरटेक कर रहे हैं या कहीं कोई गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है तो लाइट पड़ने पर रेडियम की लाइट से वो गाड़ी का अंदाज़ा लग जाता है, तो कुछ दुर्घटनाएं उस पर कम हो पाएंगी। आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारे बाइक चालक जो हैं वो डायरेक्टली सीधे जाके खड़ी हुई ट्रक में या भारी वाहन में भिड़ जाते हैं, तो उसको कम करने का प्रयास है, इसलिए रेडियम लगाए गए। डिवाइडर में भी, हाँ, डिवाइडर में भी लगाए जा रहे हैं। जो शार्प टर्निंग है वहाँ पर भी लगाए गए हैं। अभी इसको और बड़े स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इस संबंध में PHQ से फ़ंड की भी मांग की है कि फ़ंड की प्राप्ति होने पर इसको और बड़े स्तर पर जगह जगह पर लगाया जाएगा।